अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 7 है एक्सरसाइज 7.1। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस और अपना यूट्यूब चैनल का शॉर्ट यूआरएल लिख दिया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जब आप मेरी ये वीडियोज़ देखें इनको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टार्ट करते हैं जी। एक्सरसाइज है, जैसे मैंने ऊपर शुरू में बताया है, एक्सरसाइज नंबर 7.1 है और क्वेश्चन नंबर जो है इसका आज हमने स्टार्ट करना है वो है 11। ठीक है जी। क्वेश्चन क्या है जी कि इफ़ ए बी इक्वल हो सी डी के, ठीक है जी, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए व्हेन बी सी डी आर 1 2 -2 5 एंड डी जो है वो है 4 11 रिस्पेक्टिवली। उसने कहा था कि ये कंडीशन है, ये गिवन है कि ए बी इक्वल है लाजमी तौर पर सी डी के। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जबकि बी सी और डी के दिए गए हैं। ये वाला बी का है, ये सी और डी, क्योंकि रिस्पेक्टिवली लिखना है, मतलब बिलतरतीब। पहले वाला पहला, दूसरे वाला दूसरा और तीसरे वाला तीसरा, इसका रिस्पेक्टिवली का ये मतलब होता है। ठीक है जी। अब सबसे पहले जो सोल्यूशन है उसमें हम यही जो पॉइंट्स है वो लिख लेते हैं। ए जो है वो चूँकि हमने मालूम करना है तो हम उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई लिख लेते हैं। अब ए बी भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। बी जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 1 2, उसके बाद सी जो आ रहा है वो आ रहा है -2 एंड 5, और जो लास्ट पे आता है डी पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 4 एंड 11। ठीक है जी, ये 1 नहीं है, ये 11 है। ठीक है, 1 एंड 1 11 है। ठीक है जी। अब जैसे कि अब पहले भी हम इसी तरह कर चुके हैं, हम इन दोनों को क्या कहेंगे, इसको x1 और इसको y1 कहें, बल्कि इसको रहने दें, आप xy ही रहने दें। b को क्या कहेंगे, x1 y1, क्योंकि इसको तो हमने xy कह दिया ना। c के क्या आएंगे, x2 y2 कोऑर्डिनेट्स। d के क्या आएंगे जनाब, x3 y3 आएंगे। जो गिवन कंडीशन है, गिवन दैट, ऐसे लिख लें, गिवन दैट ए बी किसके इक्वल आएगा जी, दिया गया सी डी के इक्वल। अभी मैंने आपको पहले भी कई बार बताया हर क्वेश्चन के अंदर जहाँ पर ये कंडीशन यूज़ की जाती है कि ए बी का मतलब है कि बी हमारा फाइनल पॉइंट है, ए इनिशियल पॉइंट है। इस तरह सी डी का मतलब क्या है, डी फाइनल है और सी क्या है, इनिशियल है। ये जब लिखा जाता है बड़े केयरफुल तरीके से लिखा जाता है, ये ऐसे नहीं लिख दिया जाता, स्पेशली वेक्टर्स के अंदर ये असल चीज़ वेक्टर की यूज़ हो रही है। तो फाइनल क्या आ रहा है, बी। तो आपको याद होगा कि हम किस तरह लिखते हैं जब हम वेक्टर की फॉर्म में लेकर जाते हैं किसी को भी, किसी पॉइंट्स को, ये पॉइंट्स दिए गए ना, कोऑर्डिनेट्स हैं, इनको जब हमने वेक्टर की फॉर्म में लेकर जाना तो हम क्या करते हैं कि फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, और आई हैट किस तरह, फाइनल क्या आ रहा है एक्स का, बी पॉइंट का जो एक्स आता है वो क्या है x1, माइनस क्या आएगा, अब एक्स ही आएगा लेकिन किसका, अब ए पॉइंट का आएगा, और वो क्या आता है उसको हम सिर्फ एक्स कह रहे हैं, आई हैट या आई वेक्टर प्लस। अब ये वेक्टर बी और दूसरा, जब ये तो आई हो गया कंप्लीट हमारा, अब वाई की बात करते हैं या जे की कह लें। ठीक है, तो क्या आएगा, फाइनल माइनस ए वाला क्या आएगा, इनिशियल माइनस वाई, और वाई आपको पता है जे कोऑर्डिनेट्स में होता है। ठीक है, तो इसलिए जे लिखेंगे। सी डी आ रहा है, डी आएगा फाइनल और सी आएगा इनिशियल, तो डी लिखें। डी के क्या आता है, सबसे पहले एक्स में x3 आता है माइनस, और एक्स में क्या आता है, सॉरी सी में क्या आता है, वो आता है जी x2, फाइनल माइनस इनिशियल एक्स वाला। एक्स चूँकि आई हैट में आता है। ठीक है, जो आई सॉरी कोऑर्डिनेट जो होता है एक्स कोऑर्डिनेट, वो आपको पता है उसके साथ यूनिट वेक्टर आई वेक्टर आता है, आई हैट, इसलिए ये आएगा। फाइनल माइनस इनिशियल फॉर वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, y3 माइनस y2। ठीक है, और जे, ये y2 माइनस y3 भी हो सकता है, ये यहाँ पर लिखना कोई फ़र्ज़ नहीं हुआ, आपने y2 y3 ये लिखा है। असल चीज़ इनमें रखनी है फाइनल माइनस इनिशियल, ये फाइनल है, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइनल होंगे डी वाले के, और सी वाले के कोऑर्डिनेट्स इनिशियल होंगे, ये याद रखनी है, असल चीज़ ये है, ये टेक्निकल पॉइंट है। अच्छा, अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ रख दें। x1 क्या आ रहा है हमारे पास जी, 1 आ रहा है, तो 1 रख देते हैं, माइनस एक्स एज इट एक्स है, एक्स ही आएगा क्योंकि ये तो हमने मालूम करना है, आई वेक्टर प्लस y1 कितना आ रहा है, y1 आ रहा है 2, माइनस y कितना आ रहा है, वो y ही आ रहा है, साथ में क्या देगा जी जे वेक्टर, इक्वल टू x3 कितना आ रहा है, x3 आ रहा है जी 4,
माइनस x2 कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, इसको ब्रैकेट लगाकर -2 लिखें आई वेक्टर। y3 क्या आ रहा है 11 माइनस y2 कितना आ रहा है जी 5 आ गया जे वेक्टर। सॉल्व कर लें, यहाँ पर आपने क्या करना मल्टीप्लाई कर देना इसको आई को 1 के साथ किया तो क्या आ जाएगा 1i, x के साथ करेंगे तो xi प्लस 2 के साथ करेंगे तो 2j माइनस y के साथ करेंगे तो yj इक्वल्स टू, अब ये माइनस माइनस प्लस होते हैं, 4 और 2 कितने हो गए 6i प्लस 11 में से 5 निकाल दिए, पीछे कितने बचते हैं 6 ही बचते हैं j। अब हमने क्या करना है कंपेयरिंग i एंड j, नीचे लाइन लगा दें, ये वेक्टर को शो करती है ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी, क्या आएगा पहले आपने आई वाले लिख लेने हैं, और जब कंपेयर करते हैं मैंने आपको पहले बताया था जो कॉमन चीज़ होती है वो नहीं लिखते हैं, क्योंकि कॉमन चीज़ यहाँ पर क्या रहेगी आई, और इधर भी आई से आई कट जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्या आएगा जी 1, आई के साथ 1 आ रहा है, माइनस इधर आई के साथ क्या आ रहा है x, ये माइनस साइन है, फिर इक्वल टू, अब इक्वल की दूसरी साइड पर आई में क्या आता है आई के साथ 6 आ रहा है तो 6 लिख दिया सेमीकोलन। उसके बाद फिर जे को करना हमने कंपेयर, इधर 2 आ रहा है जे के साथ और माइनस वाई आ रहा है 2 माइनस वाई, फिर ये इक्वल का निशान, और फिर इधर जे के साथ क्या आ रहा है 6 तो वो लिख दिया। अब यहाँ से हमने x और y फाइंड करने हैं ना, हमने यही करने थे ना x y, उसने यही कहा है कि हमने जो a पॉइंट आ रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स को हमने x और y कहा है। इसको उठाकर आप उधर ले जाएंगे क्योंकि ये माइनस एक्स है, हमें तो चाहिए प्लस वाले, एक्स और वाई के साथ प्लस आ रहा है दोनों के साथ, तो यहाँ पर माइनस है तो हम इसको उठाकर उधर ले जाएंगे, और ये वाला 6 प्लस वाला इधर आके क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। ठीक है जी, एक्स इधर जाके प्लस हो गया, 6 इधर जाके माइनस हो गया। इसी तरह ये उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा वाई उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का, तो जाकर प्लस हो जाएगा, ये 6 प्लस वाला इधर आके क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। 6 में से 1 निकालिए, पीछे कितने बचते हैं -5 बचते हैं जी। ठीक है जी, और 6 में से 2 निकाल दिया तो -4 बचते हैं, क्योंकि बड़ी रकम माइनस वाली है। तो यहाँ पर अब ए के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या रखे थे एक्स वाई, तो ये क्या आ रहे हैं हमारे पास, एक्स कितना आ रहा है -5 और वाई कितना आ रहा है -4, यही हमने फाइंड आउट करने थे। उम्मीद है कि समझ लगी होगी आपको। अगर समझ ना लगे, किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।